जीवन की असली चमक सोने चांदी या वैभव में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में छिपी है। जब हम दूसरों के दुख दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हम सच्ची महानता को छूते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड की अमर कथा हैप्पी प्रिंस। एक ऐसी मूर्ति की कहानी जो बाहर से सोने और रत्नों से सजी थी, पर भीतर उसका हृदय जीवित था। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रेरित करने के लिए है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। एक यूरोपीय देश का राजकुमार जो जीवन में शोक, संपन्नता और विलासिता में डूबा रहता था, उसे कभी नगर के दुख दर्द का अनुभव ही नहीं हुआ। लेकिन उसके पूर्वज राजा, जिन्हें राज्य स्थापित करने के लिए खून पसीना एक कर दिया था और अपनी उदारता के लिए जाना जाता था, उसकी एक भव्य मूर्ति नगर के बीचों बीच ऊंचे स्तंभ पर स्थापित की गई थी। मूर्ति सोने, चांदी, जवाहरात आदि कीमती रत्नों से सजी थी। लोग यह देखकर प्रसन्न होते थे, पर मूर्ति के भीतर उस राजा का हृदय आज भी जीवित था। जब नगर की गलियों और घरों की ओर देखता तो उसे गरीब की दुर्दशा दिखाई देती। भूखे बच्चे, बीमार लोग और ठंड से कांपते मजदूर, इन सब की पीड़ा देखकर उसका हृदय रो उठता था। इसी समय एक छोटी सी चिड़िया वहां से गुजर रही थी। वह मिस्र की ओर जा रही थी, पर रात बिताने के लिए मूर्ति के पैरों में ठहर गई। प्रिंस उसे बात की और अपनी व्यथा सुनी। उसने कहा, छोटी चिड़िया, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? मेरे पास सोने और रत्न है, उन्हें गरीबों तक पहुंचा दो। चिड़िया दयालु थी। उसने प्रिंस की आज्ञा मान ली। वह मूर्ति की आंखों से नीलम निकाल कर एक गरीब लेखक को दे आई, ताकि वह अपने बच्चों को भोजन करा सके। तलवार का लाल मणि उसने बीमार बच्चे की मां को दे दिया, जिससे उसका इलाज हो सके। धीरे धीरे मूर्ति के सारे रत्न और सोना गरीबों में बांट दिए गए। अब मूर्ति साधारण हो गई थी, उसकी चमक खो गई, पर नगर के गरीबों का जीवन में थोड़ी सी रोशनी जरूर आई। चिड़िया भी ठंड से कमजोर हो गई थी। उसने प्रिंस से कहा, अब मैं मिस्र नहीं जा सकती हूँ, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसी ठंड में उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। नगरवासियों ने जब मूर्ति को देखा तो उन्हें यह बदसूरत लगी। उन्होंने उसे तोड़ दिया और धातु को गलाकर दूसरी चीजें बना ली। परंतु प्रिंस का हृदय, जो अब भी मूर्ति के भीतर जीवित था, वह टूटकर धूल में पड़ा रहा। तभी स्वर्ग में ईश्वर ने कहा, इस नगर में सबसे मूल्यवान वस्तु ले आओ। और स्वर्गदूतों ने प्रिंस का हृदय और मृत चिड़िया को ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया। ईश्वर ने कहा, यह दोनों सबसे मूल्यवान है, इन्हें मेरे स्वर्ग में सदा के लिए रखा जाए। यह कहानी बाहरी चमक दमक से अधिक त्याग और करुणा और प्रेम की महत्ता को दर्शाती है। हैप्पी प्रिंस और चिड़िया ने अपने शोक का बलिदान कर दूसरे का जीवन संवारा। अंततः उनका त्याग ही अमर हो गया। नमस्कार। अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें।